अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आखिरी एपिसोड के साथ हाजिर हैं अब। तो अब हम इस्लामाबाद से एबटाबाद जा रहे थे, क्योंकि मरी तो एंटर नहीं होने दिया उन्होंने। वो एक्सप्रेस वे पे और जीटी रोड के नीचे ही रोक लेते हैं, ठीक है, उधर से ही वापस भेजते हैं। उधर नाका लगा हुआ था पुलिस का, तो वो फ़ाइन करते हैं अगर आप ज़्यादा कुछ मसला बनाएँ। तो फिर हम मुड़ के आ गए हैं वापस। तो एबटाबाद की तरफ हमने सोचा कि चलो एबटाबाद स्टे कर लेते हैं। तो अब एबटाबाद की तरफ हम निकल पड़े थे। यहाँ के अभी तक तो रास्ते क्लियर ही थे। बाकी आपको वैसे कोई नहीं रोकते हैं। जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ यानी कि ज़्यादा टूरिस्ट होता है, वहाँ जाने से रोक रहे हैं। आप इधर उधर कहीं भी साथ साथ जो मर्ज़ी के निकल सकते हैं इलाकों में। बेसिकली ज़्यादा सख्ती वहाँ इसलिए भी थी क्योंकि मक्का गली में इमरान खान साहब ईद करने आए हुए थे, ठीक है। तो अब एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं हम, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते केपीके की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो ये लॉकडाउन 24 तक अब देखो क्या बनता है। ये हम संगजानी पहुँच गए हैं। ये पेशावर रोड की तरफ से हम जा रहे थे, ठीक है। श्रीनगर, इस्लामाबाद से श्रीनगर हाईवे होते हुए पेशावर रोड पे, तो इधर से सीधा आगे बाइक पे। बस ये सफ़र बहुत ज़्यादा ही लंबा है, ठीक है। इसके लिए तो बेहतर यही है कि जी आप लाहौर से बिल्ट ही कराएँ अपनी बाइक, ठीक है। हमने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया फर्स्ट टाइम। थक जाता है इंसान, लेकिन आप लोग बिल्टी करवा के आएँ। आप अपनी बाइक को मानसरे बिल्टी करवा सकते हैं, या फिर इस्लामाबाद पिंडी बिल्टी करवा सकते हैं। वहाँ तक आ जाएँ, वहाँ से आगे आप बाइक का सफ़र करें, वो बहुत अच्छा होता है। बाकी खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़, रेस्टोरेंट वगैरह वो 10 में से 6 खुले ही हुए थे, कुछ 4-5 पर बंद थे। किसी ने सीटिंग अलाउ नहीं की थी, किसी ने की हुई थी। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अब लोग अपना रोज़गार तो चलाना ही था ईद पे, क्योंकि ईद के ही तो दिन होते हैं कमाने के। अब हम पेशावर रोड पे रवां दवां। यहाँ भी व्यूज़ इतने ख़ास तो नहीं है, लेकिन कुछ थे। पहाड़ी सिलसिला तो शुरू हो जाता है साथ ही आप इस्लामाबाद से निकलते हैं आगे की तरफ। लेकिन ज़्यादा आगे जो आपने जहाँ मेन सिटीज़ हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, टूरिस्ट जहाँ जाता है, नारान, कगान, कलाम, सवात, मीरमरी, नथिया गली, ये सब कुछ क्लोज़ है, ठीक है। तो ये सब आप अभी ना ही निकलें तो अच्छा है। हम ये जा रहे थे, हमने इस रोड पे अब जाना है आगे तरनौल की साइड पे, टेक्सला से होते हुए चौधरी निसार साहब का जो हल्का है वहाँ से होते हुए जाना है हमने। तो काफ़ी उधर सड़कें वगैरह तो वैसे ही अभी तक तो इतना ख़ास कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, टेक्निकल लिहाज से काफ़ी कुछ है उधर। ये टोल प्लाज़ा जी गुज़र गया। ये खाली था, बंद ही था टोल प्लाज़ा। ये मेरे ख़्याल से काफ़ी देर से ही बंद है। ये राइट साइड पे आर्मी वालों की है जगह मेरे ख़्याल से, ठीक है। तो बाकी खाली सड़क, आप जाएँ फिरते रहें। ये जी मोड़ था, यहाँ से आपको सीधा पेशावर रोड से नहीं जाने दे रहे थे तरनौल की तरफ, ये बंद किया हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो इधर से अब आपने शॉर्टकट लेना है, इधर से राइट साइड पे होना है जब आप आएँ, ठीक है। ये बेसिकली तरनावा कहलवाता है। तरनावा की तरफ आपने मुड़ जाना है, तरनौल की तरफ नहीं जाना, तो फिर आपकी ये रोड आ जाएगी। तो आप इस रोड पे साथ साथ इसके जाई जाएँ तो आगे जी जा के ना फिर दोबारा पेशावर रोड से मिल जाएगी। तो सारी ट्रैफिक इस तरफ से ही आ जा रही थी। वहाँ मेन जो एंट्री थी वहाँ से बंद किया हुआ था उन्होंने। केपीके में घुसना तो लॉकडाउन के अंदर बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ था। जहाँ भी जा रहे थे वहाँ से वापसी हो रही थी। हमने काफ़ी रास्ते, अब ये डिफरेंट रास्ता ट्राई किया है, ठीक है। तो अब देखो इस रास्ते से हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन
केपीके की उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही, मरी में नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है, तो ना अभी तक इधर से घुसने दिया इन्हें। और ये साइड हमें ये रास्ता लोकल्स ने बताया था कि जी इस तरफ हो जाए, यहाँ से आगे आप दोबारा पेशावर रोड पे मिल जाएंगे। तो लोकल जो हैं उधर के सही गाइड कर देते हैं आपको, अगर आपको आइडिया ना हो ये हम दोबारा पेशावर रोड पे हो मिल गए हैं उधर से, तो सीधा ही रोड है, आपने राइट होना है, सीधा रोड घूम के आप सीधा इसी रोड पे आ जाएंगे। इधर आप व्यूज़ देखेंगे तो इधर वैसे मौसम जो है लाहौर की निस्बतन ये गुजरांवाला लाहौर कहीं की निस्बतन ठंडा ही है अभी भी। इस्लामाबाद में उससे आगे फैसलाबाद की तरफ चले जाएँ जहाँ अभी तक तो वहाँ यानी कि आपको धूप इतनी नहीं चुभ रही, और रात को तो आप सुकून से सो सकते हैं, यानी कि जस्ट अभी एसी का भी नहीं, फ़ैन हल्का सा चलाएँ और सोएं। मौसम तो यहाँ ठीक ही है। तो जी गोगंडी सियाल आ गया था, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये सारे आप देख लें कि ये अब मेन रोड अगर आप गाड़ी पे हैं ना तो आप तो फिर जाएँ हज़ारा मोटरवे से, वो तो ओपन हो गई है, ठीक है, आप वहाँ से तो जा सकते हैं ईज़िली और शॉर्ट भी है, ठीक है, आप स्पीड से चल जाएँगे। बाइक पे अगर आप आते हैं तो फिर ये शॉर्टकट्स आपको लेने पड़ते हैं, इधर-उधर से मुड़ना पड़ता है, ठीक है। ये ये भी नहर है या दरिया है इसका नहीं आइडिया है, लेकिन ये खुश्क ही पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कोई काम वगैरह शुरू हो रहा है किसी का, ये ब्रिज वगैरह राइट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ बनने लगा है कुछ, तो इसलिए शायद ये पानी रोका हुआ है यहाँ पे। तो ये आप जीटी रोड ही समझें, ये पेशावर रोड है जो इसी से हम जा रहे हैं। यहाँ एक जी आगे छोटा सा रेस्टोरेंट आएगा जहाँ पे ब्रेक लगेगी, एबटाबाद से हम कुछ 10-15 किलोमीटर पीछे थे, यहाँ रुके हमने। यहाँ एक ही रेस्टोरेंट खुला था जो छोटा सा ढाबा, देसी, इनकी जी दाल वगैरह बहुत मज़ेदार थी। अब इस रास्ते से आए तो इधर ट्राई कर सकते हैं, ऊपर ट्यूबवेल चल रहा था, ठीक है, बच्चे वगैरह उधर जा सकते हैं, लेकिन उधर से फिर जी वापसी का हमने रास्ता लिया क्योंकि आगे एबटाबाद में घुसने नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्ती थी केपीके में, उन्होंने एंट्री निशान कार्ड चेक कर रहे थे, आईडी कार्ड पे अगर आपका एड्रेस पंजाब का कहीं का भी है तो आपको एंट्री नहीं वहाँ मिल सकती है, अगर आपका एड्रेस आगे का एबटाबाद का है कहीं का भी है, मरी का, नारायण का, तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। आईडी कार्ड होना ज़रूरी है आपके एक बंदे के पास। तो अब पीछे हम मुड़े हैं तो हमें किसी ने कहा जी ये एक और रास्ता है जो ये एबटाबाद की बैक साइड से निकलता है और नथिया गली मिलता है जहाँ, तो अब हम इस रास्ते पे इसे बेसिकली तरनावा मोड़ कहते हैं, तो इस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। आप देखें ये लेकिन टोटली ऑफ रोड है, आपको इस यहाँ आए तो आपकी बाइक या गाड़ी के टायर वगैरह अच्छे होने चाहिए, साफ़, ठीक है, अगर कमज़ोर टायर होंगे ये पंचर होने का यहाँ पर टोटल ऑफ रोड है। अभी पता नहीं मेरे कैमरे में मोबाइल पे नज़र सही तरह आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये पत्थर हैं सारे, ठीक है, पथरीला रोड है जैसे कच्चा किया होता है। और है भी चढ़ाई है टोटल, आपको जोर लगाना पड़ता है बाइक का। ये खुश पहाड़ है यहाँ पे कोई, यानी कि इस रोड पे ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, 2-4 बाइकें गुजर रही हैं या गाड़ियाँ गुजर रही हैं बस, बिल्कुल ही इधर से लोकल बता रहे थे हमें कि जी ये बिल्कुल ही सुनसान, यहाँ से कोई कम ही आता जाता है और यहाँ पे आप यहाँ से निकल सकते हैं आगे अगर जाने देते हैं, ठीक है। तो
ये हम रोड जा रहे थे, अभी रोड साफ था, कोई घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था जिसको क्रॉस करके आपने जी पहुंचना है गठिया गली एबटाबाद की तरफ से। यूट्यूब के अलावा मोबाइल चला रहा है। काफ़ी आगे हम आ गए हैं और थोड़ा सही रह गया, कह रहे हैं जी आधे घंटे का रह गया। गठिया गली वाली साइड जो है आप पीछे से एंटर हो जाएंगे एबटाबाद वाली रोड से। तो अब देखो, अब यहाँ किस देखते हैं आगे क्या बनता है। ये जी आगे नहीं जी, हमें आगे नहीं जाने दिया गया है। ठीक है, लोकल्स जो हैं उधर के रिहायशी हैं उन्हें जाने दे रहे हैं यहाँ से भी। यहाँ भी आर्मी की चेक पोस्ट है तो उन्होंने वापस भेज दिया कि जी टूरिस्ट अलाउड नहीं है अभी। तो इस सब यानी कि हम ये 2 दिन काफ़ी रोड्स पे देखा फिर के कुछ भी नहीं, यानी कि कहीं से भी एंट्री नहीं हुई है। हो सकती है लॉकडाउन में, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अभी ना ही आएँ तो बेहतर है। 24 के बाद अब ये एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन 24 तक। 24 के बाद आप लोग देखें कि हुकूमत क्या यानी कि टूरिस्ट के लिए वो पॉलिसीज़ लाती हैं, तो उस हिसाब से फिर आप लोग निकलिएगा। अभी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको किसी भी सिटी में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। बेसिकली जो जहाँ रश वाली सिटीज़ हैं, जहाँ मरी हो गया, नारान हो गया, स्वात हो गया, कलाम हो गया, ये ऐसी सारी सिटीज़ में आपको किसी पॉइंट पे जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि जी आप लोग घर में सुकून से ईद गुज़ारें, ठीक है, और बाहर आके ज़लालत का सामना ना करें, ठीक है। क्योंकि ये 2-3 दिन हमने तो बहुत ही घूम घूम के हमने कहा कहीं से पहुंच ही जाएं, लेकिन नहीं। तो आप लोग घर रहें, अपनी ईद अच्छे से गुजार लें और 24 तक घर ही रहें। 24 के बाद ही कहीं पे आएँ तो ही बेहतर है, ठीक है। इसी के साथ हम अपना एपिसोड और इस टूर को एंड करते हैं अब, क्योंकि वापसी लाहौर की तरफ, तो अब लाहौर ही जाना है, तो इसलिए तो और वीडियो मैं मज़ीद नहीं बनाऊँगा इस नंबर पे, और ये यहाँ एंड होता है क्योंकि हम कहीं नहीं पहुँच सके आपके सामने ही। तो आप लोग भी ना आइएगा। या 24 के बाद इंशाल्लाह मैं एक और टूर लगाऊँगा, तो आपको ज़्यादा डिटेल से सारा कुछ बता दूँगा कि जी आगे अब क्या साथ है। चलें जी, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।